बने रहे। हमारा शरीर ही सुख की खान है, अपरिमित सुख की खान। पर इसके लिए हमें इससे जुड़े रहने की आवश्यकता है। सुख की खान तो मौजूद है, पर उसमें बने रहना वह सुख पाने की शर्त है। शरीर से जुड़ने से ही सुख उत्पन्न होता है। सुख उत्पन्न होने का कोई साधन नहीं है, मार्ग नहीं है। संक्षिप्त सा मोक्ष का मार्ग है शरीर से जुड़े रहना। शरीर सुख का स्रोत है, इसके साथ जुड़ने से ही सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। शरीर में कदाचित दुख होता है, जीव इसको दुख की खान मान लेता है। वही बड़ा भारी भ्रम है। सुख की खान को हम दुख की खान मान लेते हैं। युक्त नहीं रहने से ही ये सुख की खान दुख का अनुभव कराने लगती है। वहाँ कर्म निमित्त होता है, तो दुख का बलवान कारण कर्म का बंध ही है। हमारा अमूर्त शरीर नहीं है। कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अपने शरीर से जुड़े रहने की महती आवश्यकता है। कोई शब्द का विकल्प नहीं, कोई अंक का विकल्प नहीं। परमुखता नहीं तो हम अपने में हैं, उसको ही स्वमुखता कहते हैं। और अपने में बने रहना वही सुख में बने रहना है। शरीर से जुड़ना क्या सिखाना है? सबको अपना शरीर अनुभव में आता है। उसमें सीखने सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। शरीर में सुख या दुख का या मिश्र स्थिति का एहसास होता ही है। उसको क्या सीखना है और क्या सिखाना है, बस पर लक्ष्य छोड़ देना है। पर प्रकाशकता के नाम से इंद्रिय ज्ञान ही होता है और उसी के निग्रह से मोक्ष मार्ग बनता है। इंद्रिय निग्रह कहें, इंद्रिय संयम कहें, इंद्रियों को जीतना कहें, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना ही इंद्रिय संयम है। उस शरीर से जुड़कर नहीं रहते हैं तो स्वतः ही दुख उत्पन्न होता है।
फिर सारे ही पदार्थ दुःख में निमित्त होते हैं। सुख हमें हर पल चाहिए, तो हर पल अपने शरीर से जुड़कर रहना है। वही सुख से जुड़कर रहना है, वही सुख पाना है। इंद्रिय द्वार खुले रहे हैं, इसलिए यत्न पूर्वक ही हम उनको बंद रख पाते हैं। इसलिए मोक्ष को पुरुषार्थ साध्य कहा है। मोक्ष मार्ग को पुरुषार्थ साध्य कहा है। मोक्ष तो पुरुषार्थ रहित ही है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मनन काय की चेष्टा को रोकने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। फिर बिना प्रयत्न के ही हम अपने शरीर में होते हैं। स्थायी रूप से शरीर में ही हमारा निवास रहता है। मोक्ष मार्ग सुख के अनुभव रूप है। मोक्ष पूर्ण सुख के अनुभव रूप है। अपना शरीर सुखमयी है, इसलिए शरीर का अनुभव वह सुख का ही अनुभव है। शरीर और सुख अलग अलग नहीं है। शरीर सुख वाला है, सुख शरीर वाला है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि क्षेत्र की अपेक्षा वह शरीराकार होने से शरीर है, और भाव की अपेक्षा सूक्ष्म भावी होने से सुख है। भगवान का दर्शन करना इष्ट है, तो अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। यही वास्तविक भगवान है। बाहर तो हम मूर्त पुद्गल में भगवान की स्थापना करते हैं, तो वह कोई मूर्त पुद्गल भगवान नहीं बन जाता है। वह मार्ग कल्पना के आश्रित है। स्वानुभव का मार्ग यथार्थ के धरातल पर खड़ा है। आपका अपना अमूर्त शरीर है,
वह सुख का बना हुआ है, इसलिए उससे युक्त रहने से सुख का अनुभव होता है। बिना विकल्प किए अपने अंगों पर आने में विशेष श्रम लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी परावलंबन नहीं है। अंगों के नाम का विकल्प भी ज्ञानपूर्वक है, ज्ञान रूप ही है। उसमें अंगों के नाम लेने, बोलने, सुनने तक तो सुख नहीं है। अपने विविध भागों में स्वतः विचरण होने दीजिए। संस्कार बनता है तो विचरण स्वमें होने लगता है। पूर्व संस्कार से वृत्ति कभी बाहर जाती है तो नवीन संस्कार के बल से वह पुनः अपने में लौट आती है। इंद्रिय ज्ञान को पराजित करना है और स्व संवेदन को विजयी बनाना है। ये जय इंद्रिय निग्रह का परिणाम, स्व संवेदन का परिणाम हमारे जीवन में जयवंत बढ़ते अर्थात निरंतर बना रहे। अंग उपांग शरीर के भाग होने से शरीर ही है, और शरीर संवेदनशील होने से जीव है, आत्मा है, परमात्मा है। यत्न पूर्वक अपने विभिन्न भागों पर आइए, वहाँ के सुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। कहने को सुख की स्थिति है, पर वास्तव में जब अपने किसी भाग पर आते हैं तो नूतन सुख उत्पन्न होता है और वह हमारे अनुभव में आता है। ऐसा भ्रम नहीं करना है कि सुख की पर्याय मौजूद थी और फिर हमने उसको भोगा। तो वहाँ तो समय भेद है, पर अनुभूति में कोई समय भेद नहीं होता है।
अकेले ही ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। इससे उत्तम वास्तव में कुछ भी नहीं है। और लक्ष्य बनाइए कि स्व संवेदन को निरंतर बनाना है। अपने विभिन्न अंगों को बारी-बारी से लक्ष्य में लीजिए। यह निरंतर वीतराग होने की पद्धति है। शरीर में सुख का अनुभव करते हैं, शरीर से जुड़ते हैं तो सुख का अनुभव होता है। इस अनुभव को ही हमने निरंतरता प्रदान करना है। आप अपने अंगों का नाम बारी-बारी से मन में लीजिए। अपने ध्यान को बारी-बारी से उन अंगों पर लाइए। शरीर से निरंतर जुड़ के रहे तो परमात्म दशा पाने में देर नहीं लगती है। एक काम और अनंत काल का सुख, स्वाधीन सुख, शरीर मुख्य है, उसकी उपेक्षा नहीं करना है। अन्यथा हम सुख के स्रोत की ही उपेक्षा कर अपने को दुखी करते हैं। शरीर से जुड़ना कोई कठिन काम नहीं है। कोई उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय की, ज्ञानार्जन की, देशना ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों को बंद रखने में ही कठिनता लगती है। उस कठिनता को ही हमने नेत्र बंद करने का अभ्यास करके सुगम करना है।
बाहर में पदार्थों का संयोग अत्यंत अनित्य होता है। ऐसे अनित्य संयोगों को विषय नहीं बनाने में ही हमारा लाभ है। तब वे संयोग ही वास्तव में अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। दृष्टि में लें तो संयोग है, दृष्टि में नहीं लें तो आप को आपका संयोग है, आपको आपकी प्राप्ति है। अपने क्षेत्र में अपनी आकृति को मुख्य नहीं करिए, सुख को मुख्य करिए। क्षेत्र में रहना है लेकिन आकृति को मुख्य नहीं करना है। सुख को मुख्य करना है, अर्थात अपने शरीर में रहने से जो सुख उत्पन्न होता है वह सुख भोगने में आता है। उसी भोग से हमें निरंतर संतुष्ट रहना है। प्राथमिक स्थिति में हमें यत्न पूर्वक अपने विभिन्न स्थानों पर जाना आवश्यक होता है। और उसमें शरीर शब्द का और शरीर के अंग उपांगों के नाम का विकल्प करना भी आवश्यक हो जाता है। और एक बार काम प्रारंभ पूरी तन्मयता से करें तो वह पूर्ण भी शीघ्रता से होता है। अपना ही अनुभव करते हुए रहने का एक प्रबल संस्कार डालना है। और वह कोई दुष्कर भी नहीं है, बस केवल अभ्यास साध्य है। दिन दिन हम उस अभ्यास को बढ़ाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं और हमको उससे कुछ अपूर्व सुख की उपलब्धि भी हो रही है। अपने शरीर के आश्रय से रहना, संवेदन रूप रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। इससे जीव सुख को प्राप्त करता है। अंतर में विचरण हो, बाहर का विचरण कम होता जाए तो एक दिन हम अवश्य ही अंतर में रह पाएंगे।
वही हमारी परमात्म दशा, पूर्ण सुख की, अविनाशी सुख की दशा होगी। मूर्त शरीर आंखों से दिखाई देता है, उसको वैराग्य का निमित्त बनाना है। कारण कि ये अवश्य नष्ट होगा, इसकी कांति फीकी पड़ेगी और वह हमारे फिर संयोग में भी नहीं रहने वाला है। इसलिए इस मूर्त शरीर को ज्ञान का विषय नहीं बनाने में ही हमारा परम हित है। यह मूर्त शरीर ने अमूर्त शरीर हमारे संवेदन का विषय बनता है, उसको यत्न पूर्वक संवेदन का विषय बनाना है। और एक बार संवेदन स्व संवेदन का संस्कार पड़ गया तो स्व संवेदन का हम संकल्प भी लेते हैं और पूर्ण स्व संवेदन रूप रहने की स्थिति को हम शीघ्र ही अवश्य पा लेंगे। अब आप अपने स्तर पर स्व संवेदन का पुरुषार्थ करते रहिए, मौन रूप से अपने शरीर से जुड़े रहिए। शरीर से छूटने से ही जीव महान दुखों में पड़ जाता है, तो वह जोखिम हमको नहीं लेना है। अब जब आप उसे समझे तब इस सत्र से बाहर आए, यथासंभव मौन रूप से ध्यान करते रहें।